शुरुआत करेंगे गुरु वंदना से। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते। आज का जो विषय है कि अग्निहोत्र और पंचतत्व का इफेक्ट, अग्निहोत्र से और पंचतत्व का क्या संबंध है। तो मेरी जो गुरु शिष्य परंपरा है वो वैद्यराज दातार शास्त्री जी से जुड़ी हुई है। तो जो मैं कहना शेयरिंग करने जा रही हूँ वो पूरे पांच तत्व उन्होंने जो अपने साहित्य में, ग्रंथ साहित्य में जो लिखा है और उससे जो हमने पढ़ा है, तो उस का आधार लेके मैं आज का शेयरिंग करने जा रही हूँ। तो आज सबसे पहले हम समझ लेंगे कि पांच तत्व ही हमारे मन में हमारे सामने आते हैं। तो ये पांच तत्व आते हैं, सबको तो पता ही है, पृथ्वी, आप, तेज, वायु और आकाश, ये पांच तत्व है। तो पांच तत्व जब सामने आते हैं तो सबसे पहला नंबर जो है वो पृथ्वी तत्व हमारे सामने आता है। लेकिन अभी हम समझ लेंगे कि ये पांच तत्व की निर्मिति कैसे होती है, कि क्योंकि हम सबको पांच तत्व पता है, लेकिन ये पांच तत्व का जो निर्माण है वो भी बहुत क्लिष्ट लेकिन बहुत सुंदर रीति से हमारे आध्यात्मिक जो स्क्रिप्चर्स है और आयुर्वेद स्क्रिप्चर्स में बहुत गहराई से और बहुत सुंदरता से ये पांच तत्व की निर्मिति और उसके आधार से संपूर्ण सृष्टि की निर्मिति कैसी होती है, बहुत सुंदर विवेचन दिया है। लेकिन होती है उसके लिए जो मेरे गुरुवर्य है वैद्यराज दातार शास्त्री जी, उन्होंने अपने साहित्य में श्रुति वाक्य प्रमाण माना है। श्रुति वाक्य, वो उन्होंने एक श्रुति वाक्य का हमें ज्ञान दिया है कि उसके आधार को उन्होंने प्रमाण माना है कि वो श्रुति वाक्य ये है कि आत्मनो आकाशः संभूतः इति श्रुति ही। इसका अर्थ यह होता है कि आत्म तत्व से, आत्म वस्तु से, दिव्य चैतन्य शक्ति से सबसे पहले आकाश महाभूत की निर्मिति होती है। एक एक क्रम से उत्तरोत्तर जो महाभूत हैं वो चारों महाभूत इस आकाश महाभूत से, आकाश तत्व से निर्माण होते हैं। जैसे कि आकाश तत्व के बाद, आकाश तत्व से उसके बाद निर्माण होगा वायु तत्व, फिर वायु से निर्माण होता है तेज तत्व, तो तेज तत्व के बाद जल तत्व और जल तत्व के बाद पृथ्वी तत्व। तो एक से एक महाभूत की उत्तरोत्तर क्रम से उत्पत्ति निर्मिति होती है। तो आकाश, सबसे पहले आकाश तत्व निर्माण होता है और एक एक करके लास्ट में, अंत में पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व निर्माण होता है। तो ये जो पांचों तत्व है, पांचों तत्व के अपने अपने विशेष गुणधर्म होते हैं और सबसे अंत में पांचवा तत्व पृथ्वी तत्व निर्माण होता है। तो पृथ्वी तत्व में इन पांचों तत्व के गुण समाये हुए होते हैं। तो अभी मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहती हूँ, बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है कि थोड़ा सा मैं थियरी क्लियर करूंगी, स्पष्ट करेंगे, क्योंकि उससे बेस से, उसी बेस से हम अग्निहोत्र का महत्व पंचतत्व से जुड़ा बहुत गहराई से समझ सकते हैं। तो थोड़ा सा थियरी पोर्शन होगा। तो ये जो आकाश तत्व है, हमें जो आकाश तत्व, आकाश शब्द ही उच्चारण करते हम ऊपर देखते हैं, एक्चुअली आकाश तत्व तो सर्वत्र, सारे विश्व में, चराचर में, सर्वत्र उपस्थित होता है और हमें लगता है कि ये खाली जगह है, लेकिन ये खाली, सिर्फ खाली जगह, रिक्त जगह नहीं है। तो आकाश तत्व जो है वो पूर्णतः शक्ति से संपन्न होता है और वो शक्ति, इतनी आकाश तत्व में शक्ति समाही हुई होती है कि ये आकाश तत्व में अन्य चार महाभूत को निर्माण करने का रॉ मटेरियल होता है। तो अन्य चार महाभूत जो है वो आकाश तत्व से निर्माण होते हैं। तो सोचिए कि कितनी शक्ति आकाश तत्व में होती है। और हम सबको पता है कि कोई भी वस्तु का निर्माण होता है तो उसमें दो तत्व का होना अत्यंत जरूरी होता है। कोई भी तत्व निर्मिति में, जैसे कि एक शिशु का भी निर्माण होता है तो स्त्री और पुरुष की एक एक पेशी लेके वो शिशु का, गर्भस्थ शिशु का निर्मिति होती है। ठीक उसी प्रकार जब ये आकाश तत्व भले हमें स्थूल लगे,
लेकिन ये आकाश तत्व की निर्मिति के वक्त भी दो तत्व जो है, एक आत्म तत्व जैसे कि श्रुति वाक्य है, और आत्म तत्व के साथ साथ जो है त्रिगुणात्मक प्रकृति, उनका उसका सहयोग होकर आकाश तत्व के परमाणु निर्माण होते हैं। वो आकाश तत्व के परमाणु दो तत्व, उसमें दो तत्व समाये होते हैं, जिसे हम पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भी जो है आधुनिक चिकित्सा की दृष्टि से हम उसे समझ सकते हैं। तो आकाश तत्व में पूरी शक्ति समाई हुई होती है, जिसे हम लाइफ फोर्स कह सकते हैं, प्राण शक्ति कह सकते हैं, जीवन शक्ति कह सकते हैं, या कॉस्मिक एनर्जी कह सकते हैं। और उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस भरपूर मात्रा में उपस्थित होते हैं। और सबसे है कि वो इक्वल से भी हल्का सा नेगेटिव आयंस आकाश तत्व में एक बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आयन से थोड़े से ज्यादा मात्रा में होते हैं, हल्का सा ज्यादा बॉर्डर लाइन मात्रा में। तो उसके वजह से वो आकाश तत्व की इम्यूनिटी जो है, वो उसका स्वास्थ्य है वो बहुत अच्छे से रहता है। और आगे के तत्व भी जो है कि वायु तत्व, तेज तत्व जो है, जल तत्व और पृथ्वी तत्व, ये आकाश तत्व पर ही आधारित होते हैं, आकाश तत्व से ही निर्माण होते हैं। तो इन तत्वों में भी हल्का सा ये सारे तत्व जो है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव आयंस होते हैं, लेकिन नेगेटिव आयंस की मात्रा थोड़ी सी बॉर्डर लाइन पॉजिटिव आयन से ज्यादा होती है, जिसके वजह से स्वास्थ्य बनाए रहता है पांचों तत्वों का। तो ये पांच तत्वों का क्या है, पांच तत्व और उनकी निर्मिति कैसी हुई है, इसके बारे में हमने संक्षेप में समझ लिया। अभी हम समझ लेते हैं कि ये जो पांच तत्व है, ये पांच तत्व हमारे शरीर में और मन में क्या कार्य करते हैं। तो अभी थोड़ा सा समझ लेंगे कि ये पांच तत्व से ही संपूर्ण सृष्टि निर्माण हुई है। उसी प्रकार से ये पांच तत्व से 84 लाख जो जीव योनि है, आध्यात्मिक ग्रंथ स्क्रिप्चर्स में भी बताते हैं, तो सारे जो जीव योनि है ये पांच तत्व से आधार से ही बनी है। और उसमें से मानव प्राणी जो है वो भी पांच तत्व से बना है। मानव प्राणी जो है वो सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट नमूना है कि जो बनाया परिपूर्ण जो आकृति है वो मानव प्राणी की है, उसका व्यक्तिमत्व परिपूर्ण है कि इसलिए हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि जो हमारे मानव के व्यक्तिमत्व में होता है वही सारी चीजें सृष्टि में समाई होती है। या ऐसे भी वाइस वर्सा हम कह सकते हैं कि जो सृष्टि में है वो हमारे मानवीय व्यक्तिमत्व में पूर्णतः होता है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में और मन में भी ये पांच तत्व किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं वो हम समझ लेंगे। तो सबसे पहले जो है पृथ्वी तत्व। तो पृथ्वी तत्व जो है, पृथ्वी के आधार से ही हमारा जो आकार है, हर एक का अपना अपना आकार है, तो वो पृथ्वी तत्व उसका आधार है। पृथ्वी तत्व से ही हमारे शरीर में पोषण होता है, और जो सेल्स है उसकी ग्रोथ होने के लिए पृथ्वी तत्व मदद करता है। और जो हम बहुत सारा कार्य करते रहते हैं, डिजनरेशन होता है सेल्स का, तो उसकी पूर्ति भी पृथ्वी तत्व के आधार से होती है। जिस प्रकार से पृथ्वी तत्व के आधार से हमारे शरीर की ग्रोथ होती है और शरीर के तत्वों की पूर्ति होती है, ठीक पृथ्वी तत्व का मन पर भी बहुत गहरा प्रभाव होता है कि हमारे मन के स्थान पे भी पृथ्वी तत्व का जो सूक्ष्म रूप में पृथ्वी तत्व होता है, तो पृथ्वी तत्व का संतुलन हमारे मन में होना अत्यंत आवश्यक होता है। क्योंकि ये पृथ्वी तत्व के आधार से ही हम कोई भी चीज, जैसे कि अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मेरा कंसंट्रेशन जो है कि मुझे ये विषय को अच्छे से बताना है, शेयरिंग करना है, तो ये कंसंट्रेशन के लिए भी आप सुन रहे हो, तो ये कंसंट्रेशन के लिए भी पृथ्वी तत्व की अत्यंत आवश्यकता होती है कि जिसके कारण हम एक वस्तु के ऊपर, एक विषय के ऊपर हमारा कंसंट्रेशन कर सकते हैं। अगर हमारा पृथ्वी तत्व शरीर में या मन में पृथ्वी तत्व कम होती है, उसकी जो मात्रा है वो घटती है, तो हमारे मन में भी चंचलता होती है, हम एंजाइटी फील करते हैं, हमारा कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो इस प्रकार से पृथ्वी तत्व भी मन पर प्रभाव करता है। दूसरा जो तत्व है जल तत्व। तो जल तत्व जो है शरीर में मॉइस्चर अर्थात जो आर्द्रता है, जो गीलापन है, वो जल तत्व के कारण होता है। और टेम्परेचर है, टेम्परेचर संतुलन करना भी जल तत्व का कार्य होता है।
ये जल तत्व शरीर मन जिस प्रकार से मन शरीर को आर्द्र रखता है, मॉइस्ट रखता है और ऑयलिंग प्रदान करता है और टेम्परेचर संतुलन करता है, ठीक उसी प्रकार से हमारे मन में भी जो सूक्ष्म रूप से जल तत्व उपस्थित होता है, तो उसके कारण ही हम एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से व्यवहार कर सकते हैं, अपनापन से व्यवहार करते हैं और रिश्तों में भी बहुत अपनापन होता है कि ये जल तत्व संतुलन में होता है। तो अगर ये जल तत्व मन के स्थान में जो जल तत्व है वो अगर इम्बैलेंस होता है, उसमें अगर कमी होती है, तो ये मन भी ड्राई होता है, खाली खाली होता है। और ऐसे जिस व्यक्ति के मन में जल तत्व की कमी होती है सूक्ष्म रूप से, तो वो व्यक्ति बहुत, उसका व्यवहार जो है वो रूखा सूखा रूखा होता है और वो किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और अभी सृष्टि में सारे हम ऐसे ही अनुभव करते हैं कि जो रिश्ते हमारे हैं आपस में, घर में हो, बाहर हो या प्रोफेशन में हो, तो वहाँ एक पहले जैसा अपनापन हम महसूस नहीं करते हैं, क्योंकि उसका कारण ही ये है कि ये जो मन के स्थान पे जो जल तत्व है उसकी कमी हो चुकी है। इसलिए हम बहुत बार कहते भी हैं कि अभी पहले जैसा हमें रिश्तों में आनंद या सिक्योरिटी महसूस नहीं होती है, अभी रिश्ते भी प्रोफेशनल हो गए, ये हम सभी अनुभव करते हैं। तो उसका कारण ही है कि जल तत्व की मन के स्थान पे कमी होना। तीसरा तत्व जो है तेज तत्व, जो तेज तत्व है कि अर्थात अग्नि तत्व डाइजेशन के लिए मदद करता है। जो भी हम खाना खाते हैं उसका डाइजेशन होके रक्त की निर्मित होती है और ये रक्त हर सेल तक जाता है और उसका पोषण करता है और वो सेल की निर्मित में मदद करता है। तो इस प्रकार से हर एक सेल के अंदर भी अग्नि तत्व मौजूद होता है और ये अग्नि तत्व परिवर्तन करने का काम, उसके सानिध्य में जो भी चीज आती है उसका पचन करना, परिवर्तन करना, ये काम अग्नि तत्व करता है, तेज महाभूत करता है। ठीक इसी प्रकार से अग्नि तत्व जो हमारे मन में समाया हुआ होता है, तो अग्नि तत्व मन में होने के कारण ही हम बहुत सारे विचार जो करते हैं उसमें से जो विचार चुनना है कि जिससे हमारा जीवन एक अच्छे से कल्याणकारी हो और अच्छे राह पे चले और हम सब अपना करियर भी और जीवन भी अच्छे से जिए, तो उसके लिए जो निर्णय लेने की क्षमता होती है, जो बुद्धि करती है, जो निर्णय लेने का कार्य जो है, डिसीजन पावर जो मन की होती है, वो बुद्धि के आधार से मन लेता है। तो ये जो बुद्धि है, तो बुद्धि का ये जो कार्य है कि कौन सा विचार सिलेक्ट करना है, कौन सी राह पे चलना है, तो वो निर्णय करने के लिए हमें अग्नि तत्व की, बुद्धि को अग्नि तत्व की बहुत आवश्यकता होती है। और हम प्रार्थना भी बचपन से हमें सिखाया है, प्रार्थना में भी हम क्या मांगते हैं कि हमें अच्छी बुद्धि दे, तेज बुद्धि दे, कि हम अच्छा निर्णय, क्योंकि बुद्धि के आधार से ही पूरा जीवन का टर्निंग पॉइंट होता है। तो इसलिए जो निर्णय लेना है उसके लिए मन में अग्नि तत्व की, तेज तत्व का बहुत संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। हम कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम सब संगठन में बैठे हैं और उस वक्त कुछ जोक होता है तो हम कहते भी है कि इसकी ट्यूबलाइट देर से लगती है या देर से समझ में आता है। तो ये ट्यूबलाइट माना क्या है? अग्नि तत्व का हम इनडायरेक्टली अग्नि तत्व मन में काम कार्य करता है, वो बोलते हैं लेकिन वो अभी इतनी गहराई से पता नहीं होता है, इसलिए समझ नहीं पाते। तो इस प्रकार से अग्नि तत्व का मन के, बुद्धि के स्थान पर होना, संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। चौथा तत्व जो है वायु तत्व, तो वायु तत्व के आधार से ही हम सारी क्रियाएं करते हैं। जो हाथ पैर की क्रिया में बात कर रही हूँ, आप सुन रहे हैं, हाँ चलते हैं, फिरते हैं, फिर हम लोग जो ब्रीदिंग लेते हैं, इंटेस्टिनल जो मूवमेंट्स होती है, हार्ट की मूवमेंट्स होती है, ब्लड सर्कुलेशन है, सारे जॉइंट्स की मूवमेंट्स है, ये सारी जो मूवमेंट्स है वो सारी मूवमेंट्स वायु तत्व के आधार से शरीर करता है। ठीक उसी प्रकार मन में भी जो अनेक अनेक संकल्प आते हैं, विकल्प आते हैं और विचार होता है, वो वायु तत्व के आधार से होता है। और सबसे लास्ट है पांचवा तत्व आकाश तत्व की, जिसके आधार से ये पांचों तत्व निर्माण होते हैं। पांचों तत्वों को शक्ति भी आकाश तत्व से मिलती है। तो ये आकाश तत्व जो है वो ये चारों तत्वों को कार्य करने के लिए जगह देता है। और हमने देखा कि आकाश तत्व सिर्फ खाली जगह नहीं है, तो आकाश तत्व पूर्णतः शक्ति से भरपूर शक्ति का भांडार आकाश तत्व है। तो ये आकाश तत्व, अगर अभी हम सभी लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, जहाँ पे बैठे हैं वहां पे भी आकाश तत्व अच्छे से है, इसलिए बैठ पाए।
नहीं तो यहाँ बैठ नहीं सकते हैं। तो इस प्रकार आकाश तत्व जो है वो उस चारों तत्वों को अब काम कार्य करने के लिए अवसर और शक्ति प्रदान करता है। यही आकाश तत्व मन में भी संतुलित होना अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि अभी इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताती हूँ कि अगर कोई हमें कार्य करना है या घर का कार्य हो या कोई प्रोजेक्ट हो, तो उसके ऊपर जब हम बहुत सारा चिंतन करते हैं तो एक समय ऐसे आता है कि हमें कुछ बहुत मन विचार उनसे भारी हो जाता है, और उस वक्त हम सभी लोग तो हमेशा कहा ही होगा, अनेक बार कहा होगा कि हमें स्पेस चाहिए, हमें एकांत में रहना है। स्पेस चाहिए। स्पेस किस को चाहिए रहती, कि मन को चाहिए रहती, क्योंकि मन में विचारों का जो पूरा जो ट्रैफिक जाम हुआ रहता है, तो वो विचारों को सेटल करने के लिए हम क्या करते हैं कि कब कोई वॉकिंग करने के लिए जाता है, कोई जो है पिकनिक के लिए चले जाएगा, या कोई छुट्टी ले लेगा। मेरे जैसे लोग तो थोड़ा 1-2 घंटा नींद निकालेंगे, सोएंगे। तो उस वक्त क्या होता है कि हमारे जो विचार है तो वो विचार सेटल हो जाते हैं, धीरे धीरे उसका प्रभाव कम हो जाता है, और विचारों का जो ट्रैफिक जाम हुआ रहता है, तो वो विचार सेटल होने के कारण नीचे जो है मन की जो चित्त है उसमें सेटल होते हैं, नीचे हो जाते हैं, और उसका जो मन की जो स्पेस है, आकाश तत्व है, वो पुनः मन में विकसित हो जाता है, और जिसके कारण वो मन पूरा हल्का और एनर्जेटिक फील करता है। क्योंकि हमने देखा कि आकाश तत्व रिक्त जगह नहीं है, तो शक्ति से भरपूर है, इसलिए मन फिर से एनर्जी से भरा होता है, और हम फिर से वही काम दूसरे दिन या उसी समय करने के लिए, फिर से नए सिरे से करने के लिए हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये सारे पांचों तत्व जो है हमारे शरीर और मन में बहुत प्रभावशाली, और यही पांच तत्व का खेल है पूरा सृष्टि और हमारा जीवन भी। तो ये पांच तत्व शरीर और मन में इस प्रकार से अपने अपने कार्य निभाते हैं, और ये पांच तत्व अगर संतुलन में होते हैं तो हमारा शरीर भी संतुलित होता है और हमारा मन भी संतुलित होता है। शारीरिक स्वास्थ्य पूर्ण होते हैं, मानसिक स्वास्थ्य से भरपूर होते हैं, और शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य हो तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी, हमारा जीवन की गति भी बहुत अच्छे से सुचारू रूप से चलते रहती है। तो इस प्रकार से ये पांच तत्व का समझ लेना अत्यंत जरूरी है, शरीर के रीति से और मन के रीति से, और यही हमारी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भी यही आधार है।